बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने डिस्कस करना है एक्सरसाइज 2.5 बलूचिस्तान बोर्ड न्यू सिलेबस 2026 के मुताबिक। तो कहते हैं कि इसमें जो पावर है, आपको एक पावर गिवन है 2 to the power 9। अगर हम इसका रिज़ल्ट निकालें, इससे आता है 5112। तो कितने डिजिट आते हैं इसमें? 3 डिजिट आते हैं जी। ये तो इसका मैंने शॉर्टकट इसका आंसर दिया, लेकिन अब हम इसको प्रॉपर लोगरिथम से सॉल्व करके आपको बताएंगे कि क्या इसके कितने होंगे। एक फार्मूला दरमियान में अप्लाई होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, लेट लेना है जी कि ये वैल्यू x के बराबर है जी। यहां तक क्लियर? दोनों अतराफ का लॉग लोगे, लेफ्ट का भी मैंने लॉग लिया, राइट का भी मैंने लॉग लिया। तो log x इज इक्वल टू, यहां से log x इज इक्वल टू हो जाएगा। अब आगे देखते जाइए। अब आप देखें तो ये जो पावर है log के रूल के मुताबिक ये सिरे पे आएगा, तो log 2 होगा। अब हमने log 2 का रिजल्ट निकालना है कैलकुलेटर से। अब मैं आपको प्रॉपर रिजल्ट निकालता हूं कि log 2 का क्या आंसर है। आप देख सकते हैं ये log हो गया, कितना था? 2 था। तो आप देख सकते हैं 0.3010 इसका आंसर है। तो log x इज इक्वल टू 9 इंटू 0.3010। अब ये 9 के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो रिजल्ट आपका बनेगा 2.709। अच्छा जी, अब वो जो फार्मूला मैं बता रहा था कि नंबर ऑफ डिजिट का क्या फार्मूला है, क्योंकि हमने नंबर ऑफ डिजिट निकालने हैं। नंबर मतलब नम एन, और फिर लिखेंगे डिजिट इज इक्वल टू जो करेक्टरिस्टिक है उसमें आपने 8 करना है 1 को। अब करेक्टरिस्टिक तो ये होती हैं, तो ये करेक्टरिस्टिक आ गई 2, 2 + 1, रिजल्ट आएगा 3। बिल्कुल, हमने शॉर्टकट मेथड से भी 3 डिजिट निकाले थे, यहाँ पे भी 3 डिजिट आ गए। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं जी। इसके ऊपर होगा 9। अब अगर आप 9 को 9 टाइम मल्टीप्लाइड करोगे तो इसके डिजिट आएंगे 5। अब वो हमने 5 निकालने हैं, किससे? लॉगरिथम से। मान लो कि ये कैपिटल X के बराबर है, 9 की पावर 5 होगा। दोनों अतराफ का लॉग लेंगे, मैंने लॉग ले लिया 9 की पावर 5। तो log x इज इक्वल टू ये 5 सिरे पे आएगा log के रूल के मुताबिक। अब आपने इस वैल्यू का log लेना है, log 9 में ले लेता हूं, इसको हटा देते हैं, LOG 9 लिख देते हैं। 0.9542, 4 डिजिट आपने लेने हैं। तो log x इज इक्वल टू 5 अपनी जगह, क्या डिजिट आया था? 0.9542। अब आपने इसको 5 के साथ मल्टीप्लाइड करना है। जब 5 के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 771 आएगा। अब नंबर ऑफ डिजिट का क्या फार्मूला होगा वो मैं आपके सामने रख देता हूं। जो करेक्टरिस्टिक है उसमें 1 को 8 कर दोगे। अब ये जो पॉइंट वाला हिस्सा होता है इसको करेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो करेक्टरिस्टिक है 4, 4 में 1 को 8 कर दोगे तो नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू 5 आएगा। मैंने पहले भी तरीका बताया था कि 5 किस तरह आता है। अब आते हैं जी इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। 7 के ऊपर 6 लिखा हुआ है। अगर आप 7 को 6 टाइम मल्टीप्लाइड करेंगे तो इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट आएंगे वो आएंगे आपके पास 6। लेकिन अब हमने इसको निकालना है लोगरिथमिक से। मान लो कि ये कैपिटल X स्मॉल x के बराबर है जी। दोनों अतराफ पे आपने लॉग लेना है जी, मैंने लॉग लिया। अब log x इज इक्वल टू रूल के मुताबिक 6 आगे आएगा, log 7 होगा। अब मैंने निकालना है log 7 कैलकुलेटर से। ये हटा देंगे, log लेंगे, 7 लेंगे। 0.8450 सिर्फ आपने, या 0.851 क्योंकि आगे एक डिजिट इंक्रीज हो रहा था।
तो log x इज इक्वल टू 6 अपनी जगह लिखेंगे 0.8451, 50 था लेकिन 8 से एक डिजिट आगे आएगा राउंडिंग अब जब आप करते हैं जी, तो log x इज इक्वल टू 6 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 5.0706। अब आपने नंबर ऑफ डिजिट निकालने, तो सिंपल फार्मूला क्या है, जो आपका करेक्टरिस्टिक है उनमें 1 को 8 करोगे, करेक्टरिस्टिक आपका आ चुका है जी 5 में 1 को 8 करोगे तो 6 आपके डिजिट आएंगे। हमने शॉर्टकट से आपको यही बताया था। अब आप नेक्स्ट करेंगे जी एक और रिजल्ट, पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं। 9 के ऊपर लिखा हुआ है 23, हमने इसके निकालने हैं नंबर ऑफ डिजिट। अगर मैं 9 को कितने टाइम मल्टीप्लाइड करोगे, 9 को 23 टाइम आपने मल्टीप्लाइड करना है जी। तो अगर मैं 9 को 23 टाइम मल्टीप्लाइड करूं तो कैलकुलेटर से आप देख सकते हैं, तो इसके डिजिट आएंगे 32। अब हमने प्रॉपर निकालना है, किस से, अलगरिथम से निकालना है जी, लोगरिथम से। मान लो कि ये स्मॉल x के बराबर है, 9 के ऊपर 23 आएगा, दोनों अतराफ का लॉग लोगे, लॉग ले लिया मैंने। अब लेफ्ट साइड को कुछ ना कहो, ये इधर आ जाएगा 23 log 9 होगा। अब आपने log 9 कैलकुलेटर से निकालना है जी, तो मैं कैलकुलेटर से निकालता हूं log 9, ये मैंने log डाला, ये मैंने 9 डाला, 0. क्या आ रहा है जी, 0.9542 कितना आ रहा है जी, 23 इंटू 0.9542। अब आपने इसके साथ 23 को क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना है, तो log x इज इक्वल टू, ये दोनों कैलकुलेटर से मल्टीप्लाइड करोगे तो आ जाएगा 31.4886। अब आपने नंबर ऑफ डिजिट निकालने हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट का फॉर्मूला है कैरेक्टरिस्टिक में 1 को 8 कर दो, तो नंबर ऑफ डिजिट आपके निकलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक है 31 में 1 को 8 कर दो, तो नंबर ऑफ डिजिट आपके निकलेंगे 32। सिंपल, मैंने यही आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 02 देके क्या लिखा हुआ, इवेल्युएट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगरिथम। क्या लिखा हुआ है, इवेल्युएट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ अलगरिथम। लोगरिथम की मदद से कुछ आपने सोल्यूशन करनी है जी, ठीक है जी, विद द हेल्प द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगरिथम। ये आपका पूरा क्वेश्चन है ऑफ अलगरिथम। पार्ट नंबर 1 की तरफ जाते हैं। 68.95 मल्टीप्लाइड है 4.365 ऊपर का होल स्क्वायर। अब हम करेंगे इसका रिजल्ट। इसके लिए मैं एक तरीका बनाऊंगा जो कि सारे क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई होगा। अब देखिए, एक तो शॉर्टकट ये है कि इसका स्क्वायर ले लो, फिर जो स्क्वायर के आंसर आ जाए वो इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दो, तो जो आंसर आपने निकाला वो आपने अलगोरिथम से भी निकालना है। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि इसको आपने स्मॉल x के बराबर किया, कोई वैल्यू होगी, मैंने उसको मान लिया कि वो x के बराबर है जी, 43.65 ऊपर का होल स्क्वायर। अब आपने दोनों अतराफ का लॉग लेना है, मैंने लॉग लिया 98.95 मल्टीप्लिकेशन में 4.365 का होल स्क्वायर। अब हमने आगे कुछ काम करना है इस चीज में। अब देखिए, आपने रूल पढ़ा है, जब लॉग होगा दो वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में होगी तो रूल के मुताबिक फर्स्ट का अलग से लॉग लिया जाएगा और नेक्स्ट वैल्यू यानी इस वैल्यू का अलग से लॉग लिया जाएगा, और चूंकि ज़रब है दरमियान में होगा प्लस। अब log x होगा log 98.95, फिर दरमियान में होगा प्लस, log के रूल के मुताबिक 2 आगे आएगा, log 43.65।
अब आपने क्या करना है, इसका लॉग लेना है कैलकुलेटर से, इसका लॉग लेना है कैलकुलेटर से, जिस तरह के मैं ले रहा हूं। अब मैं डायरेक्ट इसका आंसर जो मैंने नोट किया है, इससे आता है 1.8385, फिर आप +2 इंटू 0.6400। जो मैंने तरीका बताया नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो ऑलरेडी आप जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था वो आप करोगे। तो log x इज इक्वल टू 1.8385 होगा। 2 इसके साथ आपने मल्टीप्लाइड कर दिया। जब 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो इससे रिजल्ट होगा 1.28। तो log x इज इक्वल टू, इन दोनों को 8 कर दो, 3.1185। हमने तो x को फाइंड करना है, x जुड़ चुका है log के साथ। log का उल्टा क्या होता है, एंटी log। आपने दोनों अतराफ का लेना होगा, लेफ्ट का भी एंटी log लोगे, राइट का भी आपने एंटी log लेना होगा। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब आपने आगे करना क्या है जी, इस वैल्यू का आपने एंटी log लेना है जी। एंटी log होगा 3.1185 का। क्लियर। अब मैं आपको कैलकुलेटर से एंटी log का तरीका बताऊंगा कि कैलकुलेटर में एंटी log क्या लोगे। अब देखिए, मैं आपको कैलकुलेटर से एंटी log का तरीका बता देता हूं जी कि कैलकुलेटर से आपने एंटी log का क्या तरीका बताना है। ये जो x की पावर y लिखा हुआ है इसको दबाओगे, बल्कि 10 लोगे, पहले 10 लोगे, फिर x की पावर जो y है वो लोगे। अब जिस वैल्यू का लेंगे, हम किस वैल्यू का लेंगे, 1185 का। तो देखिए यहां पे 7 आ रहा है, 7 आगे एक जुड़ जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा। ये मैंने तरीका एंटी log का बता लिया जी। x इज इक्वल टू 13.7 आता है, लेकिन इससे 1 आगे आ जाएगा तो ये आ जाएगा 13.14 पॉइंट। ठीक है जी, यहां तक इसका आपका आंसर होगा। सिंपल सा आंसर था जी। एंटी log का तरीका भी आप लोगों ने सीख लिया। 10 लेना है, फिर आपने वैल्यू देनी है, वो उसका क्या होगा, रिजल्ट होगा, रिजल्ट। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट की ऊपर आते हैं जी। इसका पार्ट नंबर 2 है 5946। डिवीजन में क्या लिखा हुआ है, 3815। इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, जो आंसर बनेगा वो आपने लाख से लेके आना है जी। तो सबसे पहले आपने इसको स्मॉल x के बराबर कर दिया, 5946 डिवीजन में होगा 3815। दोनों अतराफ का आपने लेना है लॉग, लेफ्ट का भी आपने लॉग लिया। 5946 डिवीजन में है 3815। अब आपने लेफ्ट को कुछ नहीं करना, राइट में काम करना है। दोनों वैल्यू डिवीजन में है, ऊपर वाले के लिए अलग से लॉग होगा, नीचे वाले का अलग से लॉग होगा। रूल के मुताबिक बटाए तो माइनस होगी। अब आपने इसका लॉग लेना है। मैं लॉग का तरीका बता देता हूं, ये ऑलरेडी मैंने निकाला है कैलकुलेटर से, 7742। अगर इसका लॉग कैलकुलेटर से निकालोगे तो मैंने इसका तरीका भी कैलकुलेटर में बताया हुआ है, 5815। अब log x इक्वल टू, इन दोनों को आपस में आपने करना है सब्ट्रैक्ट। तो जो सब्ट्रैक्ट होगा वो 0.1927 इसका आएगा। अब आपने x को निकालना है, तो x तो जुड़ चुका है log के साथ, तो log का उल्टा लोगे। log का उल्टा होता है एंटी log होता है, दोनों अतराफ का एंटी log लेंगे, 0.1927 होगा। अब दोनों कैंसल हो गए x का, तो अब आपने एंटी लॉग से मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूं, 1927 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, अब आप मैं कैलकुलेटर से तरीका बता देता हूं कि कैलकुलेटर में जो मैंने तरीका बताया था 10 लोगे, सॉरी ये कैंसल करोगे, 10 लोगे, मैंने 10 लिया, फिर x की पावर y वाला ऑप्शन लोगे अगर आप मोबाइल का कैलकुलेटर यूज कर रहे हो। अब आपने नेक्स्ट क्या लिखना है, वो वैल्यू लिखनी है, 0 पॉइंट लिखना है, फिर लिखना है 1927। तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है
1.558, ये आपका आंसर होगा। क्या आंसर होगा? 1.558 आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं जी। पार्ट नंबर 3 क्या है? 30.67 फिर है डिवीजन 19.27। अब इसका सिंपल तरीका यह है कि ये कैलकुलेटर में डाल दो, ये डाल दो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो जो आंसर आपका आएगा वो आपने लॉग से भी बनाना है जी। तो सॉल्यूशन देखते जाइए। मान लो कि ये x के बराबर है 30.67, ये वाला डिवीजन इसको हम लकीर वाले डिवीजन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये तो बटा वाली डिवीजन होगी। अब आगे आपने क्या करना है? दोनों अतराफ का लेंगे लॉग। एक साइड का भी मैंने लॉग लिया, दूसरे साइड का भी मैंने लॉग लिया 19.27। अब लेफ्ट साइड को कुछ नहीं कहना, अब दोनों चीजें डिवीजन में हैं। ऊपर वाले का अलग से लॉग, नीचे वाले का अलग से लॉग 19.27। दरमियान में माइनस इस वजह से आ गई क्योंकि बटा है। अब इसका कैलकुलेटर से लॉग लोगे, वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1.4867 फिर माइनस इसका लॉग लोगे 1.2849 होगा। अब आपने कैलकुलेटर से इन दोनों को माइनस करना है, तो माइनस से आ जाएगा, कैलकुलेटर से कर सकते हैं। अब आपने x को छोड़वाना है जी, तो x को हम किस तरह इससे अलग कर सकते हैं? एक ही तरीका है कि अगर मैं एंटी लॉग ले लूं, यानी लॉग का उल्टा ले लूं, मैंने दोनों अतराफ का लॉग का उल्टा लिया 0.218 होगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो एंटी लॉग ऑफ क्या आएगा? 0.2018। अब मैं जाता हूं कैलकुलेटर की तरफ, ये कैंसिल हो गया। अब आपने 10 उठाना है, फिर x टू द पावर y लेना है, 0.2018 उठाना है, तो आंसर आ रहा 1.5914। क्या आंसर आ रहा है? 1.5914, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 के ऊपर जाते हैं जी। नंबर 4, अब इसको पहले लिख देते हैं। ये लिखा हुआ है 8.67, ऊपर है 4। अब इसका सिंपल तरीका यह है कि इसको 4 टाइम मल्टीप्लाइड कर दोगे तो जो आंसर आप आएगा वो आपने लोगरिथम से लेना है। मान लो कि मैं इसको x के बराबर कर देता हूं 8.7, ऊपर आएगा 4, दोनों अतराफ का आपने लेना है लॉग 8.67, ऊपर होगा 4, log x इज इक्वल टू, अब रूल के मुताबिक 4 को आगे होना है, ये लोगरिथम का रूल अप्लाई हो रहा है जी। अब आप नेक्स्ट करोगे इसके साथ लॉग का तरतीब, कैलकुलेटर में लॉग डाल दोगे और ये वैल्यू डाल दोगे तो आपका आंसर आएगा 4। वैल्यू कैलकुलेटर से क्या आएगी लॉग की? 0.9380। तो log x इक्वल टू 4, इसके साथ कैलकुलेटर में मल्टीप्लाइड कर दोगे 3.752 आएगा। हमने तो x को निकालना है, x को निकालोगे तो एंटीलॉग ही वाहिद तरीका है जी। लेफ्ट का एंटीलॉग लोगे और राइट का भी एंटीलॉग लोगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब एंटीलॉग का तरीका मैंने बताया, 10 दबाओगे, x टू द पावर वाला y दबाओगे, फिर ये वाली वैल्यू डाल दोगे तो रिजल्ट आएगा 5649। सिंपल सा आंसर था जी इसका। अब आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है कौन सा पार्ट?
क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 2 होगा। पार्ट नंबर 5 आने वाला है जी। तो 5 क्या कह रहा है? 2.69, फिर है मल्टीप्लीकेशन 3.561, डिवीजन में होगा 4.87। इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दो, फिर इससे डिवाइड करोगे, जो आंसर बनेगा कैलकुलेटर से वही आंसर हमने निकालना है लॉग से। मान लो कि मैंने सबसे पहले x को x के बराबर कर दिया, 2.69 3.561, डिवीजन में होगा 48.7। अब आपने दोनों अतराफ का लॉग लेना है। सर मैंने लॉग लिया, 2.69 मल्टीप्लाइड 3.561, डिवीजन में होगा 4.87। यहां तक क्लियर? अब log का रूल अप्लाई होगा। log जब बटा में होगा तो नीचे और ऊपर का अलग अलग log होगा, ऊपर वाले का अलग log और नीचे वाले का अलग से log होगा। ठीक है जी, मैंने नीचे वाले का अलग से log, चूंकि बटा है तो दरमियान में माइनस होगी। अब देखे log x, अब रूल अगेन अप्लाई होगा। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में हो गए तो रूल के मुताबिक अलग अलग log होगा। 3.561, चूंकि ज़रब दरमियान में प्लस माइनस log 48.7। अब log x होगा, इसका अलग से log लोगे, इसका जो log होगा वो होगा 0.4298। इसका कैलकुलेटर से log लोगे तो 0.5515, इसका कैलकुलेटर से log लोगे 1.6875। अब आपने आगे क्या करना होगा? आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए। इन दोनों को पहले 8 करोगे कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर से एडिशन सिंपल है, 0.9813 माइनस 1.6875। अब इससे ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है कैलकुलेटर से, माइनस 0.7062 इसका आंसर आएगा। अब हमें एक मसला आने वाला है, ये पूरी वैल्यू नेगेटिव हो रही है, तो पहले इसको पॉजिटिव बनाएंगे ताकि हमारा मसला हल हो जाए। तो मैं -1 + 1 इस वैल्यू के साथ 8 कर देता हूं। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैंने -1 उसको कैंसिल कर सकते हैं। अब इससे ये निकाल दोगे, ठीक है, और ये माइनस जो है ये ऊपर रख दोगे। तो log x, ये जो माइनस था ये वाला, ये मैंने ऊपर रख दिया, इससे ये निकाल दिया। तो मैं कैलकुलेटर से इसका आंसर बताऊंगा 2938। अब हम इसका इंटीलॉग ले सकते हैं क्योंकि वो नेगेटिव ऊपर जा चुका है, हमारी जो एक्स्ट्रा नेगेटिव थी वो ऊपर जा चुकी है। अब आपने एक साइड का इंटीलॉग लेना है ताकि x की वैल्यू को फाइंड किया जा सके, और दूसरी वैल्यू का भी इंटीलॉग लेना है 2938। यहां तक पॉइंट क्लियर? अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, x आएगा। अब वही तरीका यहां पे भी अप्लाई होगा। ठीक है जी, कौन सा तरीका? जो मैंने x पावर y लेना है, ठीक है जी। तो इसका रिजल्ट लमसम आएगा 0. अगर मैं कैलकुलेटर मैंने खोला हुआ है जी, 1966 इसका आंसर बनेगा। अब आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर आई थिंक 6 आ रहा है जी। इधर लिखा हुआ है 6, फिर लिखा हुआ है कोने पे 32.6 है जी। ये इस तरह किया जा सकता है कि ये जो 6 जो होता है इसका मतलब होता है कोने पे 1/। कैलकुलेटर से आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन हमें कहा हुआ है कि इसको आपने करना है विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम। मान लो कि मैंने इसको स्मॉल x के बराबर कर दिया 32.6, ये कोने वाला 6 का मतलब होता है 1/6। अब आपने क्या करना है जी? अब आपने दोनों अतराफ का लॉग लेना है। लेफ्ट का लॉग होगा, राइट का लॉग होगा जी। बिल्कुल मैंने ले लिया। तो लॉग के रूल के मुताबिक 1/6 को बाहर होना है जी, इस तरह
32.6 होगा। कैलकुलेटर से आपने इसका लॉग लेना है। 1/6 होगा, कैलकुलेटर से इसका लॉग आएगा 1.5132 आएगा। फिर आपने इस वैल्यू को कैलकुलेटर से 6 से डिवाइड करना है, वो वैल्यू आएगी 0.2522 आएगा। फिर आपने दोनों अतराफ का लेना होगा एंटी लॉग, लेफ्ट का एंटी लॉग लोगे और राइट का भी आपने एंटी लॉग लेना है 0.2522। अब ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। एंटी लॉग का मैंने तो x पावर y दबाना है, फिर 10 ले ले, फिर ये दबा दे, फिर ये वैल्यू दे दे, फिर आपके पास इसका आंसर आएगा 0.787। सिंपल सा आंसर बना जी इसका। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 7 की तरफ जाते हैं जी। बल्कि आई थिंक इसमें यही क्वेश्चन है जी, आई थिंक इसमें यही क्वेश्चन है।